हेलो एवरीवन, हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। ओके, तो बीपीएससी टी 3.0 का फाइनली एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है। आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 15 से है। 11-12 का एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, यानी कि जब उसको होना होगा तो उसके पहले ही अनाउंस हो जाएगा। तो चलो अच्छा ही हुआ, 7 से पेपर नहीं है, क्योंकि पहले से जो था इससे पहले ही होना था। लेकिन अब आपका एग्ज़ाम डेट जो है टल गया, 14 से है, तो आपको 6-7 दिन और मिल गए रिवीजन के लिए। और आपका जो भी सब्जेक्ट वीक था उसको आप और अच्छे से ही रिवाइज कर सकेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, आप उसको अच्छे से पढ़ सकेंगे। फिर बच्चों का कुछ क्वेश्चंस होता है कि हम मैथ रीजनिंग का कब से करें, कैसे करें, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। दूसरा आपका सवाल है कि एक ही दिन में हमारा जो 5th से 8th का पेपर है कैसे होगा, एग्ज़ाम सेंटर कितना दूर होगा, एडमिट कार्ड का क्या होगा। ठीक है, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो अटेम्प्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अभी तक उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। मतलब इन लोगों ने सारी चीज़ें तो क्लियर कर दी कि सेंटर क्या होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, बस वैकेंसीज कितनी है। ठीक, ये सारी चीज़ें तो क्लियर कर दी, बट क्या है, अटेम्प्ट से रिलेटेड अभी कोई सही इन्फॉर्मेशंस नहीं आया कि ये कितना हो सकता है अटेम्प्ट। ओके, आपको पता है कि आज जो है आपका 1 मार्च तो हो ही गया और 15 को तो आपका पेपर ही है। ठीक है, आपके पास मैक्सिमम 14 दिन बचे हैं आपकी तैयारी के लिए। तो मैं हम अफेयर डालें या न डालें, आपका ये जो 13-14 दिन है ऐसे ही बीत जाएंगे। ठीक, तो आपको किस तरह से पढ़ना है ये आपको अच्छे से मैनेज करना होगा। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर। आपको पता ही है कि एग्ज़ाम जो है 2 शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग टू इवनिंग। मॉर्निंग में जो है 6 to 8 का होगा। बीएड डीएलएड जो दोनों अप्लाई किए हुए हैं। और आपको बता दें कि जो सेकंड है वो इवनिंग में होगा, ये 1 to 5th का होगा। ओके, जो सेंटर है वो क्या होगा, एक ही जगह का होगा दोनों पेपर का, क्योंकि इतना तो आप समझदार ही हैं कि जो दोनों शिफ्ट के बीच में अंतर है वो कहते हैं 1 ही घंटे का है, तो अलग अलग तो कर नहीं सकते। नहीं तो कहते हैं एक पेपर यहाँ हुआ, पता नहीं कितना दूर दूसरा पेपर हो, तो बच्चे वहाँ पर कैसे देंगे। तो क्या होगा, कहने का मतलब है कि दोनों शिफ्ट का जो पेपर है आपका वो एक ही सेंटर पे होगा। इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है कि जैसे कि जो बच्चे फर्स्ट अप्लाई किए रहते हैं, सेकंड पेपर दोनों अप्लाई किए रहते हैं, तो उनका दोनों शिफ्ट में मैक्सिमम 1 घंटे का अंतराल रहता है। तो क्या होता है, ये दोनों एक ही सेंटर पे होता है। वैसे ही सेम आपका ये भी होगा। ओके, तो क्या होता है कि जब सीटेट का जो है इतना पढ़ने में इतनी मेहनत लगती है, ठीक, जो कि वो आपके एक बेस होता है नौकरी का, और इसमें तो आपको नौकरी ही मिलनी है। तो ठीक, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सेंटर होगा वो एक ही होगा, दोनों शिफ्ट का पेपर वहीं पे होगा। ठीक, कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड को लेकर। तो एडमिट कार्ड आपका 3 से 4 दिन में कहते हैं पता चल जाएगा, क्योंकि 15 से आपका पेपर होना है, तो 10 से पहले ही, मतलब 10 तक आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ओके, तो आपको पता है कि 15 से आपका 1 to 5th का, 6 to 8 का पेपर है, और 16 को आपका 9 से 10 का है। 11 से 12 तक वैसे भी इन्होंने एंट्रेंस नहीं किया है, और इसलिए नहीं किया कि क्योंकि इसमें अभ्यर्थी जो है बहुत कम है, 60,000 हैं। यानी जो 6 to 10 पेपर होना है, ठीक है, 9 to 10 पेपर होना है, उसमें अभी सेंटर इन्होंने डिसाइड नहीं किया है। यानी 3 से 4 ही जिले होंगे जहाँ पर आपका पेपर होगा। तो ठीक है, तो ये आपका पेपर है। जो मेरे से पूछ रहे हैं कि ना हम पहले इसका तो नहीं होगा, तो इसका 16 के बाद में होगा। अब ज़्यादा सेंटर बनने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें बहुत कम अभ्यर्थी हैं, तो इसके ज़्यादा सेंटर नहीं बनेंगे। 60,000 लोगों का पेपर लेना है। ठीक, 4 से 5 जगह पर जो है सेंटर बनेंगे, 4 से 5 जिले में एक ही दिन में पेपर हो जाएगा, एक ही शिफ्ट में। तो ये आपका 11 से 12 का है, तो जिसमें सारे भरे हुए हैं। ठीक, आप अपना 6 to 8 का कहते हैं देख ले। 15 को जो है आपका पेपर खत्म हो जाएगा, 1 to 5th, 6 to 10, और 16 को आपका पेपर 2 खत्म हो जाएगा। 9 से 10 का पेपर जो है इसके बाद ही देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं ये जो है अटेम्प्ट से रिलेटेड। 11 से 12 के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ओके, वो डेट आपको पता चल जाएगा, यानी जो अटेम्प्ट का पेपर होना है उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। उसके क्या होगा, डेट पहले से ही बता दिया जाएगा। जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम होगा तभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मेरा
पास सुबह से ही इतना मैसेज आ रहे हैं कि कहीं पहले तो इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, यानी कि बच्चे ये कह रहे हैं कि जैसे जो 6 to 8 का या 1 to 5 का पेपर होगा उससे पहले तो कहीं 9 to 10 का तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका क्या होगा आपकी इस एग्ज़ाम के बाद ही होगा। तो पहले होता तो क्या होता है, डेट एग्ज़ाम डेट पहले आ जाता है, ये बाद में ही होना है। अब एडमिट कार्ड तो आपको पता है कि 10-11 तक आ जाएगा। ओके, फिर बच्चों को पूछना है कि इन्होंने अटेम्प्ट्स को अभी तक क्लियर क्यों नहीं किया। अटेम्प्ट्स पहले ही मैं बता देती हूँ कि अपीयरिंग तो 3 ही है अभी तक, बट एग्ज़ाम के लिए 5 अटेम्प्ट्स बता रखे हैं कि ये 5 अटेम्प्ट होगा, ये बात क्लियर है। बट मीटिंग होनी बाकी है, मीटिंग होने के बाद इस पर मोहर लग जाएगी। यानी कि उन्होंने अभी बता रखा है, अभी तो क्या है अटेम्प्ट 3 ही है, बट उन्होंने 5 की बातें की हैं, ये मीटिंग के दौरान क्लियर हो जाएगा। ओके, तब आपको इसकी नोटिस आ जाएगी। हाँ, कि आपके अटेम्प्ट्स कम नहीं, बट 3 अटेम्प्ट से ये कोई कम नहीं है। 30 अटेम्प्ट्स वो लोग क्या होता है मेंटली परेशान, बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये आपका आखिरी अटेम्प्ट नहीं है। ठीक, तो क्या है कि आपको अभी 1 अटेम्प्ट दे रहे हैं, अभी आपके पास 2 अटेम्प्ट है, तो आप परेशान मत होइए कि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट रहेगा, अभी आपके पास 2 और मौके हैं। ओके, क्वेश्चन करते हैं, बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम अकाउंटिंग किस तरीके से होगी, क्लास वाइज है, तो 1 से 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12, इसमें आप कितनी बार अपीयर हुए हैं। और बीच में आपको अटेम्प्ट को लेकर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि अटेम्प्ट हमारे सामने नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा सोचते हैं। ठीक, तो ज़्यादा मत सोचो, अभी 3 अटेम्प्ट है, कोई ये आखिरी मौका नहीं है, 2 मौके अभी आपके पास और हैं। ठीक, 5 हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है इन लोगों ने क्लियर कर दिया होता, बट मुझे ये लगता है कि अगर आपको अटेम्प्ट बढ़ाना ही है तो आप पहले ही क्लियर कर देते, तो एक होता ना कि मन में चलता रहता है कि कहीं आखिरी ना हो, ये चीज़ें नहीं होती। तो चलो देखते हैं कब तक होता है। बाकी तो कुछ बदलाव तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, केवल क्या है एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ा दिया गया है, एग्ज़ाम सेंटर वही है, एडमिट कार्ड जैसे आता है वैसे आएगा। ओके, केवल क्या है डेट को आगे बढ़ाया गया है, और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सही है। डेट केवल कहते हैं स्टैंड कर दिया गया है, और 7 को तो मुश्किल ही था, आपको 14 को हो गया, तो आपको 6-7 दिन और प्रिपरेशन के लिए मिल गया। इसका ट्राइज करें, रिवीजन करें, इस तरह कम से कम समय में आपको सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक, तो मैं केवल आपको बताऊंगी, अगर आपका पूरा कहते हैं PDF तैयार हो गया है, कंटेंट तैयार कर लिए हैं, तो आप क्या करिए उसको एक बार अच्छे से सारा रिवाइज करिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ये पेपर लगाइए, और जो भी आपको क्वेश्चंस में डाउट लगे उसको आप पढ़ लीजिए। ओके, इससे क्या होगी आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको पेपर में कोई प्रेशर नहीं रहेगा, तो आप अपने 13-14 दिन को खूब अच्छे से मैनेज करें, पढ़ें। ओके, तो ऐसे ही मेरे न्यूज़ और पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।